हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए और सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहूंगा कि फटाफट से जुड़ जाइए और किसी भी तरह का कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, कोई फालतू फेक ग्रुप्स में मत जुड़ जाइएगा, है ना। दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना, ध्यान रखना, क्योंकि जो ग्रुप था वो प्राइवेट है, तो आप ध्यान रखना किसी भी तरह के ग्रुप में ना जुड़ें। हाँ, चलिए, क्योंकि फिर मेरे को कल 2-3 बच्चे बता भी रहे थे कि भाई कोई अलग ग्रुप में जुड़ रहे हैं, तो गलत बात है ना। हाँ, चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कौन से क्वेश्चन पढ़ते, बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते। चलिए, 20 हमने कर लिया था या फिर हम रह गए थे, नहीं कर पाए थे, है ना, हिम्मत हार के फिर हम चले गए थे ना। हाँ, यही चल कहानी है। और चलो देखते हैं कि भाई, हाँ, और चुपचाप यहाँ पर पढ़ाई कर लो, है ना, अभी मिल जाएगा रोजगार सबको, ठीक है। हाँ, पढ़ाई कर लो, बाकी अभी इवेंट में कर ही रहो तुम सुबह से शाम तक, नहीं कर दिया दिमाग का। चलिए, आ जाए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ये काम भी कर लेते हैं, 1 घंटे पढ़ लो, थोड़ा सा क्या रहेगा कि लोगों से आगे तो रहोगे कम से कम थोड़ा बहुत, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है। चलें पढ़ लें। तो कोशिश की किसी ने इस क्वेश्चन को करने की, क्या किसी ने किसी का प्रयास सफल हुआ इस प्रश्न को करने का? नहीं हो पाया। कुछ बच्चों के 16 आंसर आ रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ बच्चे 16 आंसर दे रहे हैं। चलो देखते हैं, और किन्हीं बच्चों का कुछ और आ रहा है। आइए, मैं भी कोशिश करता हूँ, है ना, हो सकता है कि गलत भी हो सही भी हो, उन सब चीज़ों का हमें पता लग जाएगा। सर न्यू बैच कब आएगा? श्रीराम, किस तरह से आपको न्यू बैच चाहिए तो बताओ, मतलब किस तरह से? एक्चुअली बताऊँ, ये न्यू ही था, आप लेट हो गए। चलिए, एक पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें पी क्यू बराबर आपका क्यू आर के, यानी कि पूरी की पूरी भुजा बराबर है भाई। पी क्यू बराबर आपका क्यू आर के, ठीक है। तो क्यू पी आर आपका कितना है? 32 डिग्री है। क्यू पी आर यानी कि ये एंगल आपको कितना दे रखा है? 32 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि क्यू आर बराबर आर एस बराबर टी आर है। क्या दे रहा है? क्यू आर बराबर आर एस बराबर टी आर। तो आपको क्यू टी एस निकालना है, यानी कि आपको ये एंगल निकालना है, क्यू टी एस, ये वाला। कोशिश कर लेते हैं पहले की तरह, वही वाली। सर्किल कब पढ़ाएगा? पढ़ाएगा विक्की, सब पढ़ाएगा, साहिल से सब पढ़ाएगा, चिंता ना करिए। अभी इसको कर लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि जब ये लगाना सीख जाएगा तो फिर सर्किल भी पढ़ाएगा, है ना। देखिए, हम यहाँ बात करना चाहते हैं कि यहाँ से अगर बात करेंगे दोनों भुजाएं अगर बराबर है, तो इसके सामने का अगर मैं पूरा कोण मान लेता हूँ एक्स है, तो सिंपली इसके सामने का भी जो पूरा कोण होगा वह भी एक्स होगा। एक बार ट्राई कर रहे हैं, है ना, फोकस कर लीजिए थोड़ा सा आप भी। बोला जा रहा है पी क्यू बराबर क्यू आर के है, ओके। पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर, ठीक है, ठीक है। अगर हम आगे की चर्चा करते हैं, और चर्चा का विषय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। सर प्लीज एक्स हमें समझ नहीं आता, क्यों मानते हैं? क्या माने आप बताओ, तुम तो टेंशन में डाल रहे हो। एक्स क्यों मानते हैं समझ में नहीं आता, तो अल्फा मान के समझ में आ जाएगा। अल्फा मान लो, बताओ, आप बताओ, अल्फा मान लो। तो ये कोई डाउट नहीं हुआ, आप समझो, एक्स से फैमिलियर होना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। तो बोला जा रहा है त्रिभुज पी क्यू आपका क्यू आर के बराबर है, यानी कि तरीके से ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और यहाँ पर आपका समद्विबाहु त्रिभुज अगर दे रखा है, अगर ये पूरा ट्रायंगल अलग से होता तो डियर मैं क्या कर सकता था? मैं ये कह सकता था ना कि भाई साहब ऐसी बात है सर, आप अलग से ये पूरा ट्रायंगल होता, इसमें अंतर पंचर कुछ ना होता, तो मैं इसको कहता पी, इसको कहता क्यू, इसको कहता आर, और क्यू पी आर आपका है 32 डिग्री, और हमसे बोला जा रहा है गुरुजी कि पी क्यू बराबर क्यू आर, यानी कि इसके सामने ये है तो ये भी तो 32 होता। बोलिए, सही कह रहा हूँ क्या? ये 32 होता, ये 32 होता, ये कितना हो जाता? 164, ये हो गया 64, 64 और 6 70, 116 डिग्री। सर ये 116 डिग्री हो रहा है, क्लियर है ना। तो 116 डिग्री आपका राइट आंसर आएगा। अभी राइट आंसर कहां से आ जाएगा? तो 116 डिग्री हो गया हमारे पास ये वाला, तो अभी अपने सामने 116 डिग्री है, ठीक है ना, 116 डिग्री। तो अब आपसे बोला जा रहा है क्या कि क्यू आर बराबर आपका आर एस है बराबर टी आर है। हाँ, तो अब आपने एक्स नहीं माना मैंने ना, एक्स मान के नहीं करवा रहा हूं मैं, और बिना एक्स माने इसको करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम आगे बात करते हैं आपसे कि क्यू आर बराबर आर एस बराबर टी आर है, क्यू आर बराबर आर एस बराबर टी आर, है ना। चलिए, क्लियर ना, रिप्लाई दीजिए ना। अनिल क्या रिप्लाई चाहिए भाई, बताओ तुम क्या बातें करें, मजा नहीं आ रहा क्या? सच बताना। हाँ, अनिल बताओ ना क्या हुआ, बताओ, बोलो ना। एक बच्चा का क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है, अरे कर लेते हैं, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, अगर रॉन्ग हुआ तो लास्ट में करेंगे रॉन्ग है बस। हाँ, हो सकता है कि रॉन्ग भी हो या नहीं भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कंसेप्ट को समझना होगा, बस इतना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को सुन लो बस आप लोग, ठीक है। हाँ, 32 क्यों होगा सर, क्यों 32 क्यों होगा? अरे भाई साहब ये देखो ना, ये आपका क्यू पी आर दे रखा है 32, तो बोला है पी क्यू बराबर आपका क्यू आर है, ये पी क्यू आपका क्यू आर के बराबर है, तो इसके सामने का अगर कोण 32 है तो इसके सामने का कोण भी तो 32 होगा। नहीं आया क्या? और ये अगर आपका पूरा 116 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 116 होता है, कोई दिक्कत? अरे कोई समस्या है क्या? क्लियर? अब ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है, ये पी क्यू आर, मैंने इसको साइड में इस तरह से रख दिया, सर एस भी 116 होगा, एस भी 116 होगा। अरे क्यों होगा 116 एस? थोड़ा सब्र कर लो, रुको जरा, देखते हैं, हो सकता है हो भी जाए, है ना। देखिए, हाँ, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने कि क्यू आर बराबर कितना दे रखा है, क्यू आर बराबर आर एस दे रखा है, और क्यू आर बराबर आर एस दे रखा है, तो इस आर एस के सामने अगर ये पूरा अगर 116 है तो ये पूरा 116 कैसे संभव है भाई? हाँ, ठीक है। और ये 116 हो गया, 116 होगा तो नेगेटिव में थोड़ी जाएगा, तो क्वेश्चन गड़बड़ है क्या? हो सकता है सर 32 क्यों 60 नहीं, 60 चाहिए इसको बताओ। चलो इसको इसमें डाल देते हैं कचरे में थोड़ा सा, है ना, इसको देखेंगे क्लास में, एक बार देख लेते हैं बाद में। सर 116 कैसे? 32 32 64 116 तो होगा, अलग कर लेते हैं, छोड़ो यार, मत लो टेंशन इतनी अभी। चलिए, आपसे बोला गया सर डी का मान बताओ, सर डी का मान कैसे बता पाएंगे हम लोग? बताते हैं कैसे बताएंगे। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि डी का मान आपको निकालना है, तो ये सभी लोगों ने कर लिया, क्यों कर लिया, कारण भी है इसका, ठीक है। सर सीएचएस का बैच कब स्टार्ट होगा? ऑलरेडी स्टार्टेड है डियर, है ना, ऑलरेडी स्टार्टेड है, 6:30 बजे होता है, प्लीज अब ध्यान दीजिए, ठीक है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको डी का मान निकालना है तो डी का मान किसके बराबर होगा? बोलिए कि सर अगर आपके सामने यह ए है, ठीक है, और अगर हम बात करना चाहते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, तो यहां पर लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए, या तो इसको आगे बढ़ा दें आप,
तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, मान लीजिए एक्स और वाई, सी एक्स, हाँ सी डी एक्सटेंड करके भी आ जाएगा, तो वैसे वो भी कर सकते हैं वैसे, है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसकी बात करें, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये आपके सामने इसमें सीधा बना दो डायग्राम, तो थोड़ा थोड़ा ये अजीब सा लग रहा है टेढ़ा सा। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और यहाँ पर आपका ये एंगल ए है, ये आपका एंगल सी है, और ये आपका एंगल कितना है, बी। और आपको ये निकालना है कि ये बी कितना होगा, ना कैसे निकालें बताओ। अगर हम बात कर लें, इसको एक्सटेंड कर दें या तो, और यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने, या फिर इस तरह से इसको देख लिया, तो यहाँ पर आपके सामने ट्रायंगल बन के आ गया ये वाला भी। तो अगर मैं इसका एंगल की वैल्यू पूछता हूँ, इस वाले एंगल की वैल्यू वर्टिकल अपोजिट बन जाएगा यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल से कर लेते हैं, या फिर हम स्टार वाले तरीके से भी कर सकते हैं, है ना, कि यहाँ पर जो डी एंगल हो गया वह अपना कितने बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा, वो डायरेक्ट वो भी सही है, ठीक है। या फिर इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, और अगर ये एक्सटेंड कर लिया तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो ये a/2 प्लस बी, एक्सटीरियर से करें, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों कोणों का योग a/2 प्लस सी, और इसका अगर मैं निकालूं तो ये कितना हो जाएगा a/2 प्लस बी। तो आपका जो b हो गया वो कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी। सिंपल, ये ज्यादा आसान है, कुछ सोचना नहीं है, क्लाइंट कहता है उसको a/2 माना, और चलो a/2 मत भी मानो, कुछ भी मत मानो, कारण कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर मानोगे तो भी या पॉइंट कुछ भी होगा, लेकिन जुड़ेगा तो दोनों ही, कहने का मतलब तो यही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए सर, न्यू स्टूडेंट कहां से स्टार्ट करें, शुरू से करें यार, तभी समझ में आ पाएगा ना, ये बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। उसको रिपीट करना है क्या, पिछले वाले को दोबारा से बताना है क्या, भाई देखो ऐसी बात है, मैंने सिंपल तरीका अपनाया, कोई और फालतू की झंझट रखी नहीं, इसमें से अगर मैंने ये ऐसे निकाल दिया ये पॉइंट, तो अगर मैं आपसे कहता हूं, ऐसे बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि आपका एंगल बाइसेक्टर है, और यार नहीं भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी एंगल है, ये एक्स मान लो आप, और ये वाई मान लो, मान लिया। अब ये तो कह सकते हो ना कि एक्स प्लस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये तो आप कहोगे, ये तो कह दोगे। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देख रहा हूं, कौन सा ट्राइंगल, ए डी सी, तो उसमें एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एक्स प्लस सी। और अगर मैं इस वाले का भैया कोण देखता हूं, तो कितना हो जाएगा, वाई प्लस बी। तो अब इनको सबको जोड़ो, क्योंकि वही तो डी के बराबर है, तो डी के बराबर क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस बी प्लस सी, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, ए। तो कोई दिक्कत है क्या, आपको दिक्कत तो नहीं है ना कि मैं अगर एंगल बाइसेक्टर मानूं भी या नहीं भी मानूं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो तो बात बराबर है। अगला प्रश्न देखिए, बराबर क्या आंसर आया इसका, सीएचएसएल का केवल अर्थमेटिक पूरा हो रहा है, फिर एडवांस में चालू होने वाला है। कैसे करोगे सर, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है कि ये अगर अल्फा है, ये अगर बीटा है, तो यहाँ पर 50 है, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, सर थीटा अभी बताया था ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस 50, कोई दिक्कत। तो क्या हम कह सकते हैं, यही सेम चीज यहां बन रही है, यानी कि ये जो थीटा है भाई, ये जो थीटा है इसको जोड़ दूं किससे, अल्फा प्लस बीटा से, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 110। कोई दिक्कत, दो ट्रायंगल बन गए ना, आ रहा दिमाग में बैठा क्या। तो यहां से मैं थीटा की वैल्यू रख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा, या फिर थीटा रख दो ना, थीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो ना यहाँ पर, थीटा माइनस 50, क्योंकि थीटा ही तो हमें निकालना है। हाँ तुम कंफ्यूज हो लो, क्या नाम है इसका, रंग बिरंगा केसरिया बलम, क्या नाम है इसका, जय श्री राम, अच्छा राम जी। अरे भाई साहब इसमें क्या है, कंफ्यूज होते रहते हो फिर तुम, और एक भगवान का नाम मत रखा करो, कुछ बोल भी नहीं सकते फिर तुम्हें। चलिए 160, तो थीटा बराबर क्या है, 80 डिग्री। मजा आ गया। हाँ रिपीट करूं क्या प्रशांत, रिपीट कर दूं अभी, दोबारा से कर दूं, ये सेम कुछ, ये तो समझ में आ गया था प्रशांत आपको, ये सेम, ये समझ में आ गया था क्या, यही समझ में आ गया था ना, ये भी समझाया था यार, आया था ना समझ में, सेम काम है ना। अब यहाँ यही तो कॉन्सेप्ट लग रहा है, थीटा क्या होगा, यहाँ अगर आपने डी निकाला है तो ये ए बी सी का योग ही तो आ रहा है, तो मैंने एक इक्वेशन ये बना दी। अब जब आपको थीटा पता लग गया, तो ये भी तो एक वही चीज बन रही है, 110 के बराबर कर दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा बराबर 110। यहाँ से हमें अल्फा बीटा नहीं चाहिए, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा को थीटा की टर्म में पुट कर दिया बस। सर ये क्लास देखो बाइसेक्टर समझ नहीं आ रहा, अरे कहाँ बोला है मैंने बाइसेक्टर है हैप्पी, कहाँ बोला है, बीच में पॉज ले लेते हो क्या भाई, उसके बाद तो 5 मिनट क्लास हो गई है, उसके बाद 5 मिनट क्लास हो चुकी है। सर 110 के बराबर कैसे बराबर हुआ, जिस तरह से थीटा 50 ए प्लस अल्फा के कैसे, अल्फा प्लस बीटा के कैसे बराबर हुआ, बताओ भाई। ये कॉन्सेप्ट ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 बार लग रहा है, 2 टाइम्स वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, कैसे लग रहा है देखो ना, खुद फील करो पहले। अरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा लिखने वाले, जब तुम वो काम लिखते हो मैं उतने में समझा चुका होता हूँ, जो लोग ये लिख रहे हैं, देखो एक तो ये नाम है, ठीक है, पवन को तो वैसे भी छुट्टी करनी है, यहाँ तो पढ़ने वाला ही नहीं है खैर वैसे भी। चलो चलिए, खुशबू कह रहा है सीएचएसएल का नाइट क्लास 10 AM पर, ये कौन सी बात चल रही है खुशबू, यहाँ पर कहाँ से बात चल रही है बताओ ना, ये समझ में आ नहीं रहा होगा तुम्हें फिर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, प्लीज टाइम वेस्ट ना करें ना, सबका नुकसान होता है इस चक्कर में। बी ए सी आपका 30 डिग्री है, ए बी सी आपका 50 है, सी डी ई 40 है, तो ए ई डी बताइए कितना होगा, ए ई डी यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा सर, निकालते हैं। ये आपको 30 दे दिया, ये कितना हो जाएगा, फिर ये वाला 80 हो जाएगा, और ये अगर आपका 80 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 120। क्यों, अब कारण आपको पता होना चाहिए, सेम कॉन्सेप्ट है यार, कितनी बार बता चुका हूं कि ये बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है, और जितना प्रैक्टिस आप कर रहे हो उतने ही फायदे होंगे। सर अर्थमेटिक कब होगा, अर्थमेटिक हो चुका है यार, अब जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दे ले महाराज, है ना, वो जो भी डाउट है लास्ट में पूछना आप लोग, ठीक है। तो जो भी इंटरनल एंगल होते हैं अपोजिट, वो एक्सटर्नल एंगल के बराबर होते हैं। नेक्स्ट वन करो करो करो, ट्राई करो। ये कौन है, विशाल, चलिए, तो ये एक्स है और ये वाई है,
कैसे करेंगे सर, आइए सिखाता हूं। मैं आपसे हमेशा कहता आया हूं कि भाई साहब ये आपके सामने 35 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 35 है तो ये अपना 45 हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। तो आगे क्या सोच सकते हैं आप लोग, है ना सर, डायरेक्ट 135 माइनस 45, ठीक है, चलिए ठीक है ना, रुक जाओ। तो यहाँ पर एक्सटर्नल से डायरेक्ट करो सर, एक्सटर्नल से कर सकते हैं, वो तो बताया, वही वाला लग जाएगा ना इसमें, अरे हाँ यार वही लग रहा है इसमें तो वही वाला लग रहा है ना, सीधा वाला, ये वही चीज है। देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 135, अभी जो सीखा था ना हमने, 45 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है 135। ये चीज बढ़िया है। कहां से सीखी हमने ये चीज, यहाँ से, यहाँ से जो ये चीज थ्योरम निकल कर आई है कितनी काम आ रही है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर अभी प्रूव भी करके दिखाया था कि अगर आपको ये वाला कौन निकालना है तो यह कौन आपका सी बी ए के बराबर होता है, और वही चीज यहाँ लगाई गई है इस बार। ये आप पता है 135 क्यों होगा बताओ, क्योंकि ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 135, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 90। मजा आ गया, चलिए नेक्स्ट चलो करो, आया आंसर, बहुत बढ़िया यार, सारे बना के लाओ। चलिए तो कैसे करेंगे, 230 आपका राइट आंसर आ रहा है, बोले कैसे आया, करते हैं सॉल्व। ए बी सी डी बताना है। आप मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा सर 180 डिग्री माइनस ए माइनस का बी, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का सी माइनस का डी, राइट। और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री माइनस ए माइनस बी प्लस 180 डिग्री माइनस सी माइनस डी प्लस 50 बराबर 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। 180 से आपका 180 चला गया, तो यहाँ कितना आ रहा है सर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर आपका है 230। अच्छा लगा, मजा आया आपको, चलिए नेक्स्ट। ज्योमेट्री आसान होने जा रही है तुम्हारे लिए, बस तुम मेहनत तो कर लो बस मेरे साथ मिलकर। और जो लोग नए हैं मैं उनका बहुत कदर करता हूँ, और आपको पता है कि बस अगर आप पढ़ते रहोगे तो ही आप कर पाओगे ना। क्या आंसर आ रहा है बताओ सर, माइनस ए माइनस बी कैसे लिया सर, अरे लेते हैं यार, सिंपल सा लॉजिक है, आपको समझना होगा। अगर आप शुरू से नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी दिक्कत कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझ में नहीं आया कि सर ये कैसे ले लिया। अरे भाई ये लीनियर पेयर होता है, जब किसी रेखा पर तीन कोण बने हो ना, जैसे कि ए बी, तो तीनों का योग 180 होना चाहिए, तो ये तीसरा वाला क्या बन जाता है 180 माइनस ए माइनस बी, करके देखो एक बार, ठीक है। थोड़ा जल्दी इसलिए तो करना पड़ता है ना चीजों को, कि भाई हम इसको आराम से डील कर सकें इनके साथ में। अगला देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए एल एम बराबर जे एम बराबर के एल। अब आराम से समझाऊंगा, है ना। आपको पता है एक चीज जो है, देखो अभी से समझ में आने लग जाएगी ना, तो आपको ट्रायंगल बड़ा आसान हो जाएगा। और ट्रायंगल ऐसा जोरदार पढ़ाने वाला हो ना, पूछो मत। ट्रायंगल की थ्योरी मैंने दे दी आपको। वैसे आपसे कभी बोला जाए कि अगर ए है, ये बी है, ये सी है, मैं अगर कह दूं आपसे कि ए बी बराबर आपका एसी है, मैंने क्या बोला कि ए बी आपका एसी के बराबर है, तो एक बात हमेशा याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ पीडीएफ नहीं आया, पीडीएफ नहीं है, नहीं मिला, अभी डाला है मैंने यार, अरे अभी डाला है, नहीं आया, जस्ट नहीं, मतलब अभी आधे घंटे पहले डाला था, 4:30 बजे पर, देख लेना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ गया होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मिला है वैसे कुछ लोगों को 4:26 पर डाला, फिर ठीक है, डन है, तो आ गया होगा। चलिए अब प्लीज आगे चलते हैं। बोला जा रहा है कि सर भुजाएं बराबर है, तो भुजाएं बराबर है तो क्या कह सकते हैं कि इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, यस सर, इनके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर मैं इसके आगे एक एंगल आगे और बढ़ा दूं इसको, और ऐसा कह दूं कि भाई इतना बढ़ा दिया जाए, ऐसे बना रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको ना समझाने के लिए, है ना, ध्यान रखना बस, ये एक एग्जांपल है। मैंने मान लिया कि ये डी पॉइंट है और ये सीडी जो है ना वो एसी के बराबर है, तो आप मुझे बताओ कि ये वाला एंगल क्या होगा, क्या एक्स ही होगा क्या, नहीं, ये ध्यान रखना बस। यानी कि कभी भी किसी भी ट्रायंगल में दो भुजाएं बराबर हैं तो उसी ट्रायंगल के अंतर्गत ही एंगल बराबर होंगे। यानी कि सर फिर इसका क्या होगा, जो आप कह रहे हो एसी बराबर सीडी, तो इनका रिलेशन अलग है, यानी कि ये ट्रायंगल अलग है, यानी कि इसके सामने अगर वाई मानोगे तो इसके सामने वाई होगा। क्लियर है, तो सर रिलेशन निकाल सकते हैं, हाँ वो आप कर सकते हो। बोले क्या रिलेशन होगा सर, 2y बराबर x, वो रिलेशन है ये, लेकिन अंतर समझ में आ रहा है ना चीजों में, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि एक ही ट्रायंगल के अंदर अगर दो भुजाएं बराबर हैं, अमित सोनी कह रहा सी कहां है, अमित कौन सा सी भाई, तुम्हें नहीं दिख रहा है सी, हाँ भाई साहब, सर 2x बराबर y भी होगा ना, 2x बराबर y भी होगा ना, ना कभी भी याद रखिएगा कि आपके सामने एक्सटर्नल एंगल कौन कौन से बनते हैं, जरा समझने की कोशिश करें। एक्सटर्नल एंगल पता क्या होगा, ये भी समझ लो, ये बहुत अच्छे पॉइंट है जो डिस्कस कर पा रहे हैं हम लोग, ए बी सी ऐसे है, तो इसका एक्सटर्नल एंगल कौन कौन सा बनेगा, लाइन को आगे बढ़ाने वाला, जैसे कि ये वाला एक्सटर्नल हो सकता है, इस लाइन को इस तरह से बढ़ाने वाला एक्सटर्नल हो सकता है, इस लाइन को इस तरह से बढ़ाने वाला एक्सटर्नल हो सकता है, तो ये आपके एक्सटर्नल एंगल है। क्या ये ऐसे एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा क्या भाई, मान लो ये भी सी है, तो ये एक्सटर्नल एंगल कैसे हो जाएगा भाई साहब, अगर ये होता आगे तो एक्सटर्नल एंगल कह सकता था मैं, ठीक है ना, आ रही बात समझ में, चलिए समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो मेरा जो कहने का मतलब है ये है कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे, केवल एक ट्रायंगल के अंदर वाले, अलग ट्रायंगल में अलग केस चलेगा। ओके चलिए प्लीज अब ध्यान दीजिए, अब हम इस क्वेश्चन पर है ना, इस क्वेश्चन को करते हैं चलो। अरे अभिषेक क्या हो गया भाई, मैंने पीडीएफ की इतनी सी चर्चा क्या कर दी, तुम बिल्कुल ही बेवकूफ हो जाते हो यार, थोड़ा सा सामने देखो ना, ध्यान दो। चलिए एक बच्चा कह रहा है सर दो क्यों आया, अरे यार y और y भाई ये त्रिभुज बन गया, और इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण नहीं होगा, क्या बताओ, इस त्रिभुज का ACD का क्या ये बाह्य कोण नहीं होगा, होगा ना, तो ये बाह्य कोण किसके बराबर होगा, आंतरिक कोणों के बराबर, तो दोनों को जोड़ोगे नहीं क्या। चलिए आ जाओ सर, LM बराबर JM बराबर KL है, देखते हैं सर, ये आपको दे रखा है यहाँ पर, तो एंगल की आपको निकालना है। मैं जानता हूं सर अगर आप इसके बराबर आप इसको x मान रहे हो तो इसके बराबर आपको x मानना पड़ेगा, फिर से वही वाली बात आ गई कि अगर ये इसके बराबर है तो ये अगर y है तो ये y होगा, तो कॉमन सेंस वाली बात है सर। हाँ अब आप कह सकते हो सर कि ये जो 72 है किसका बाह्य कोण है,
इस वाले ट्राइंगल का। सुनना, यही समझने वाली बात है। आप अगर इस भुजा को आगे बढ़ा रहे हो ना, तो इस ट्राइंगल को पूरा लो फिर आप। ये देखो, ओहो, ये देखो इसको, यानी कि एल जे के का भाई कौन है, यानी कि इसके आंतरिक कोण क्या है, x प्लस वाई। पहली चीज क्लियर हो गई? मजा आएगा? देखो यही तो दिमाग खोलने वाली चीज है। चलिए सर, अब हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि y बराबर 2x होगा? हाँ, आप यहां कह सकते हो, क्योंकि ये x और x इंटरनल एंगल है और ये भाई कौन है, तो यहां y बराबर 2x है। इसमें थोड़ी गलती करोगे आप, तो यहां पर बस पुट रख दो। आपको y निकालना है तो मैं x की वैल्यू रख देता हूं 2y, सॉरी x की वैल्यू y/2 प्लस y बराबर 72, 3y/2 बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमें सोनी बहुत तेज दिमाग चल रहा है तुम्हारा, यार इसको थोड़ा सा स्लो करो यार। चलो 3 से हमने काटा इसको कितने बार, 24 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 48। तो आंसर कितना होगा, 48 होगा। क्लियर है भाई साहब? समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, चलिए एक बच्चा कह रहा है सी होगा सर, सही में सी होगा। चलिए अगला प्रश्न, सर के निकालना है। हाँ हाँ, के तो निकाल रहा हूँ भाई, के का नाम हमने वाई माना है ना। चलिए सर y/2 क्यों 2x होगा ना, y/2 क्यों 2x होगा ना। मुझे y निकालना है ना डियर, तो मैं x को y की टर्म में तो रखूंगा। तो y बराबर अगर आपका 2x है तो x बराबर कितना हो जाएगा, y/2 ही तो रखूंगा यार। एक बच्चा कह रहा है 2y बराबर बेहतर होगा ना। नहीं ना, मैंने क्या बताया था अभी, तो कोई भी ट्राइंगल जो होता है उस ट्राइंगल में एक्सटर्नल, ये बेहतर, इसका एक्सटर्नल एंगल थोड़ी है। इसका एक्सटर्नल एंगल ये होता, या फिर ये होता, या फिर ये होता, या फिर ये होता। ये एक्सटर्नल एंगल होते हैं इसके, लेकिन ये तो इसका है, इस वाले का, इस वाले का है। तो चलिए लाइन के थ्रू देखा करो आप, कभी भी कोई एक्सटर्नल एंगल देखना हो ना, तो उसकी त्रिभुज की लाइन को देखो, मिल रहा है क्या, हाँ इसका एक्सटर्नल बन रहा है, ऐसे चेक किया करो। देखिए कैसे करेंगे, आपको बोला जा रहा है एसी आपका एक त्रिभुज है जो एबीडी का भाई कौन समद्विभाजक है। तो एसी आपका एक एसी त्रिभुज एबीडी का, जो एसी है ना वो त्रिभुज एबीडी, ए बी डी का भाई कौन समद्विभाजक है। तो एबी बराबर कितना हो गया, सीडी हो गया। ठीक है, तो थीटा का मान बताओ, तो ये 3 थीटा है ना। सर हाँ, अब मेरी बात को सुनो, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बताओ, 180 डिग्री माइनस 3 थीटा हो गया। सिंपल सा लॉजिक है। अब मैं बात करता हूं इसके बारे में, 180 माइनस 3 थीटा हो गया। अब बोला गया सर ए बी बराबर आपका सीडी है। ठीक है, ये बात भी ठीक है इनकी, है ना। तो अगर थीटा का मान अगर हमें निकालना है तो हम किस संदर्भ में जाएं, कैसे जाएं हम। यहाँ एक पॉइंट है जिसे हमें कंसीडर करना होगा, है ना, जिसे हमें कंसीडर करना होगा कि एसी जो है वह त्रिभुज ए बी डी का भाई कौन समद्विभाजक है। तो ए बी डी यानी कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया डी, और जो एसी है वह भाई कौन समद्विभाजक है। ठीक है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई कौन समद्विभाजक का मतलब समझ में आता है आप लोगों को, कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ऐसा बोल सकते हैं, या ये वाले एंगल आपस में बराबर है। भाई अगर हम बात करें कि अगर आपके सामने ये भाई कौन समद्विभाजक है, तो भाई कौन समद्विभाजक का मतलब एसी आपका एंगल बाइसेक्टर है ना भाई साहब। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझ में आ रहा है क्या, कि भाई अगर आपके सामने ये एबीडी है तो यहाँ पर, अरे बी का कैसे हो जाएगा एबीडी में, इस एबी को आगे बढ़ा दे, एबी को आगे बढ़ा दिया, और यहां पर हमने एक एंगल डाल दिया बी ए सी, इस तरह से ना। अब आपका एसी बाइसेक्टर हो गया ए बी डी का। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मतलब हमें सिमेट्री पे जाना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए ए बी डी का तो नहीं हो रहा, वही देख रहा हूँ। अगर हम एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ एंगल बाइसेक्टर किस तरह से बन रहा है, एसी त्रिभुज ए बी डी का एंगल बाइसेक्टर है, तो किस तरह से जाएंगे। ए बी डी का नहीं दिख रहा है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, ए बी डी का नहीं दिख रहा है हमें। कोई गड़बड़ तो नहीं है, एक बार देख लेना। एसी आपका ए बी डी का कौन सा विभाजक है, बी की जगह डी होगा। चलो मुझे तो लगा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा शायद, है ना। इसको मैं देखता हूँ, ये क्वेश्चन एक नंबर, एक कौन सा क्वेश्चन था, इसको भी देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो ये मुझे बता देना, मैं इनको करेक्ट करके लेके आऊंगा फिर। एक 20 भी था ना, 20 हो गया और एक 27 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, इसका आंसर क्या निकाला आप लोगों ने। हाँ, हमें सोनी पढ़ाई कर लो फिर यार, दिमाग नहीं चलता है फिर, पता नहीं तुम क्यों आते हो क्लास में। ट्राइंगल एम एन ओ, तो यहाँ बोला जा रहा है एमपी बराबर पीओ बराबर क्यूओ बराबर ओएन, एमपी बराबर पीक्यू बराबर क्यूओ बराबर ओएन। तो यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि सर वही वाली बात है कि यहाँ पे 4 भुजाएं हैं, तो और एम और एन का जो रेशो है वो बता दीजिए आप, एम और एन का रेशो बता दीजिए। तो आपको पता है पहले से 1:4 में जाता है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगने वाला है, लेकिन हम बताएंगे कैसे करेंगे। देखिए तो कॉन्सेप्ट क्या है सर, पूरे कॉन्सेप्ट इस प्रकार है कि अगर आप इसके सामने का एंगल x मान रहे हो तो इसके सामने का एंगल भी x होगा, तो आपका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ, 2x हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये वाला एंगल आपका 2x हो गया। अब अगर इसके सामने अगर 2x है और इसके सामने अगर 2x हो जाएगा, क्योंकि एक एक ट्राइंगल के अंदर बात चल रही है, तो आप लोग मुझे बताइए इनका भैया कौन कौन सा होगा। अरे भैया कौन कौन सा होगा, तो भैया कौन मैं कह सकता हूँ ये होगा 3x। समझो बात को, अरे समझो ना बात को। सर कैसे हुआ, क्योंकि ये एंगल इस वाले ट्राइंगल से निकल कर आ रही है लाइन, और अगर आप इसके बारे में बात करो तो ये x और ये 2x लोगे ना, 3x हो गया, क्योंकि आपके वो छोड़ लेने होते हैं आपको इंटरनल एंगल। अगर आप इस पूरे ट्राइंगल की बात कर रहे हो क्यू एम ओ की, तो ये x और 2x का भाई कौन 3x ही तो होगा। क्लियर, चलिए अगर ये 3x हो गया तो इसके सामने 3x है, तो इसके सामने कितना हो जाएगा 3x, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा प्लीज, है ना। ये हो जाएगा 1x है और ये 3x है, तो आंसर कितना होगा 1:3। किसी को डाउट आ रहा है क्या, p को 2x होगा, 4x क्यों नहीं हुआ। तुम्हें 4x करना है क्या, सच बताओ तुम चाहते हो 4x करना।
अभी आप समझ लो ना, मैंने समझाया आपको पूरा, भाई चीजें दोबारा से समझ लेते हैं। चलिए, मैंने बोला कि इसके सामने एंगल मेरा x है, क्योंकि मानना पड़ेगा ना, तभी तो हम डिफाइन कर पाएंगे। प्लीज ध्यान दीजिए, फिर नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। इस भुजा के सामने x है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस भुजा के सामने भी x होगा? तो मैं बिल्कुल कंफर्म हूं, ये मेरा भैया कौन है? बोले क्यों कंफर्म हो आप बताओ क्यों कंफर्म हूं मैं? क्योंकि इसी ट्रायंगल की भैया को, भुजा को बढ़ाकर निकाला जा रहा है, पीएम को बढ़ाकर निकाला जा रहा है। क्योंकि देखो ना, आप खुद फील करो ना यार, हम क्या फील करवाएंगे? देखो, पीएम को बढ़ाकर निकाला जा रहा है, तो यहां पर आ गया 2x, ठीक है। अब आप अंदर इसकी बात कर लेते हैं, इसके सामने 2x है तो इसके सामने 2x होगा, ठीक है। अब बुद्धि आपकी भी चकरा सकती थी और मेरी भी चकरा सकती थी कि मैं इसको 4x कह देता, लेकिन अगर मैं इसको 4x कह देता तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख होता क्या? बोले नहीं होता गुरुजी। एक बच्चा बोला 1:4, आप ही तो बोल रहे थे सर। मैं कब बोल रहा था भाई? मैं तो सॉल्व ही नहीं किया, उससे पहले कैसे बोल दूंगा? मैं तो सॉल्व करके दिखाऊंगा ना आपको, है ना भाई? मुझे लगा तुमने सही किया है, तो मेरे को तो बाद में पता लगा भाई, मुझे 1:4 सब क्या रहे थे, तो मुझे लगा तुम लोगों ने सही किया होगा, मुझे थोड़ी पता कि तुम तो सब। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई ये भाई कौन नहीं जाएगा, आपका ये भाई कौन होगा? तो इसका भाई कौन है? तो ये x है, ये 2x है, तो ये 3x हो गया, ठीक है। तो ये 3x हो गया, तो इसके सामने अगर 3x है तो इसके सामने भी 3x होगा। अब आया ना समझ में? तो अब समझ में आ गया। मुझे तुम पे इतना ट्रस्ट होने लग गया है कि पूछो मत, कि तुम सब 1:4 एक साथ दे रहे थे, मुझे लगा 1:4 होगा, 4 लाइन है, कर लीजिए 180/4, ऐसे थोड़ी ना है। अब आया ना समझ में? क्लियर हो रहा है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर करिए बस। चलिए, अरे अमित यार, फिर समझा दिया ना 10 बार यार, 3x हाउ, फिर और क्या कर रहा था इतनी देर से? बताओ पहले, समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या है। चलिए, अब बोला जा रहा है सर एबीसी आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है और AB बराबर आपका AC है, ठीक है। AB आपका जो है वह AC के बराबर है, B जो कौन है वह ABC का कौन समद्विभाजक है? अच्छा, तो जो BE कौन है ना, वह ABC का, यानी कि ये आधा आधा है, ठीक है। मान लो इसको x मान लो, इसको x मान लो, टेंशन ना लो। और क्या कर सकते हैं? तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, करते हैं भाई, मजबूरी करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये x हो गया, ये x हो गया। हमसे बोला गया AB बराबर आपका क्या है? पूरा AC है। AB बराबर आपका क्या है? पूरा AC है। तो AC के सामने ये है, AC के सामने ये है, तो AB के सामने ये भी 2x हो जाएगा। बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डन है ना? चलिए, बहुत अच्छे। अब ये 2x हो गया। अब हमारा थोड़ा बहुत काम बन सकता है। क्या मैं कह सकता हूँ कि अल्फा बराबर मेरा हो जाएगा थीटा प्लस x? अलाउ है मुझे? अलाउ तो लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो वही लाइन निकल कर आ रही है ना बाहर, तो अल्फा बराबर भी निकल कर आ गया थीटा प्लस x, ठीक है। और ये हो गया, अल्फा का मान आपको ज्ञात करना है, तो थीटा प्लस x अपन को निकालना है। सर x प्लस 2x होगा, x प्लस 2x होगा। अमित चुप हो जाओ यार, मैं बेवकूफ मत बनो यार, तुम तो है ना, कम से कम तुम वो करो, वो गोदी मीठे वाला कमेंट डालो, ठीक है। इतने में क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। तुम इतना वो कर लो, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाएगा प्लीज। सर 2x कैसे आया? मैंने x और x माना है ना, बोला गया ना कि AB आपका AC के बराबर है, तो AB यहाँ पर आपके सामने ये है 2x और AC के सामने भी 2x, ठीक है। अब हम और क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास तीनों एंगल आ गए, देखो रिलेशन आ गया सर, 2x प्लस 4 थीटा प्लस 2x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा, आ गया ना? तो यहाँ से कितना निकल रहा है? 4x प्लस 4 थीटा बराबर 180 डिग्री, ये लो आंसर ही आ गया। तो x प्लस थीटा बराबर 45 डिग्री, तो यही तो अल्फा की वैल्यू है, ये लो, बस हो गया। अच्छा लग रहा है ना? सीखोगे तब। अब आप यही होता है, देखो कुछ लोग कहते हैं सर हम कैसे कर पाएंगे, शुरुआत तो कहीं से करनी होगी ना तुम्हें, तो इसलिए हम यहाँ x और x मानते हैं कि यार यही हमें पता है कि समद्विभाजक है, तो हम इसको x x मानेंगे, फिर हम आगे देखेंगे कि अच्छा भुजाएं बराबर हैं, तो ये 2x हो गया। हर एंगल को वैल्यू दे दो, आप हर एंगल को वैल्यू दे दो बस। तो बस अब लास्ट में जो निकालना पड़ता है ना, वो अपने आप आ जाता है। एक बच्चा कह रहा है सर अल्फा प्लस थीटा प्लस x कैसे आया? एक्सटर्नल एंगल है ना भाई, पूरे क्वेश्चन में यही किया जा रहा है यार, बुद्धि तो लगाओ तुम कम से कम। फिर ना तुम्हें कोई बताएगा भी नहीं, तुम समझोगे नहीं ना, तुम्हें कोई बताएगा भी नहीं आगे से। तो इसमें 10 बार रिपीट कर रहा हूँ, तो कम से कम दिमाग यहाँ रखो, समझ लो मेरी बात, जिससे कि डाउट क्लियर होते रहे तुम्हारे। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। बोला जा रहा है सर AB आपका CD के पैरेलल है। हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं है। तो सर इसको इससे मिला दिया, ओके। और ठीक है, और वैसे तो हमारे पास ये हो गया, x का मान आपको निकालना है, तो 6x 5x क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा। मोहम्मद फाद कोई बात नहीं यार, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, है ना डियर? अभी चुप रहो बस। अब नहीं आ रहा तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सभी को सब सेम शिक्षा दी जा रही है और बच्चे क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन आपकी आदत शुरू से ही ऐसी है। ऐसा नहीं है कि अर्थमेटिक आपको समझ में आ जाती थी, मैंने शुरू से देख रहा हूं ना तुम्हें, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, तो कृपया करके शांति बनाए रखें, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि यार मोहम्मद फाद को ही नहीं आ रही या सबको नहीं आ रही, तो इस वजह से टाइम भी खराब होता है। चलिए, तो हम इसको कैसे करेंगे डियर, जरा समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर अगर हमारे सामने आ गया, और कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर तो सकते हो, आप इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी, ये भी एक ट्रायंगल बना देता हूँ और इसको यहाँ तक बढ़ा दूँ। हाँ, तो अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये पूरा आपके सामने ये 6x हो जाएगा क्या? ये पूरा 6x हो जाएगा, क्योंकि जाहिर बन रहा है ना, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं। और ये 5x हो जाएगा क्या? ये 5x, ये वाला क्यों? अरे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना सर, इसका थ्योरी काम मिलेगा इसकी पीछे क्लासेस में, ठीक है। और ये 9x हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा क्या? हाँ, इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल एंगल के बराबर। तो इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 9 और 6 15 और 3 18, x बराबर 180। मजा आया? तो x बराबर आपका आ गया 10 डिग्री। तो ऐसी चीजों को समझना होगा आप लोगों को, है ना? अब बच्चा पूछ रहा है 6x कैसे? सर ने बताया होगा ना कि यहाँ से 6x यहाँ कैसे आया, सर ने एक्शन भी किया होगा ना कि जाहिर बन रहा है, सर बताते हैं, उस टाइम सुना करो बस, ठीक है। चलिए, अब देखो ये कितने प्यारे कॉन्सेप्ट हैं। जब कभी भी, हाँ, जब कभी भी समांतर रेखाओं आपस में समांतर हैं और इनको कोई तिर्यक रेखा काट जाए, जैसे कि आपको दिख रहा है, तो बोला गया कि सर BH बराबर अगर 100 है तो DF कितना होगा? कुछ नहीं करना इसमें। अगर ये पूरा का पूरा BH आपका 100 सेंटीमीटर है तो DF निकालना है, यानी कि ये वाला हिस्सा आपको निकालना होगा। तो बस आपको अगर इन दोनों का रेशो पता है कि DF अपॉन BH, यही पता है आपको, तो यहाँ पर भी आप उसी का उठाएं, यहाँ पर आप CE उठाएं और यहाँ पर आप पूरा AG उठाएं, बस खत्म बात। तो यहाँ कितना हो जाएगा? CE आपका 30 है सर, और AG कितना है? 50 और 30 80 और 40 120। DF आपको निकालना है सर, BH आपको 100 दे रखा है, तो ये काटा 4 बार और 4 से काटा 125 बार, तो यानी कि DF बराबर कितना आ जाएगा? 25। क्लियर हो गया माय डियर? तो इजी कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन आप करें एक बार, करें कोशिश तो करें। सीडीएस वीडीएस में ये क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल में भी पूछे जाते हैं। हाँ, रेलवे में भी आते हैं, सीएचएसएल में भी आते हैं,
एग्जाम यूपी में भी आते हैं, एमपी में भी आते हैं, टेट में भी आते हैं। कोई और बचा क्या? आपसे फिर से वही वाली बात की गई है, आपसे फिर से वही वाली बात की गई है जहां पर आपके तीनों समांतर बताया गया है। अब ये बोला जा रहा है कि सर ए बी आपको दे रखी है 28, ये दे रखा है आपको 56 ई एफ, तो आपको बोला गया है सर एसी जो है ना, ये सीई है, ये एसी जो है ना, ये क्या है 3/4 ऑफ सीई है, यानी कि एसी अगर 3 है तो ये 4 होगा, एम आई राइट? तो सीडी का मान क्या करो सर? तो भाई देखो ऐसी बात है, आपको सीडी का मान निकालना है, आपको ए बी दे दिया 28, आपको ई एफ दे दिया 56। सर ये मैथ का पोर्शन है, कहीं भी पूछ लिया जाते हैं। वेरी गुड अमित, समझदार लग रहे हो तुम मेरे को। चलिए ये 56 हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि भाई एसी बराबर, ये देखो एसी बटे सीई बराबर 3/4। तो यहाँ पर अरे उसकी तारीफ की थी मैंने भाई, तुम क्यों हंस रहे हो इतना भाई साहब? ये बच्चा कह रहा सीई क्यों? अरे बोला है ना 3/4, तो ये एसी अगर आपका 3 रेशो है तो ये हो गया 4x, ठीक है। और आपको पूछा गया है कि भाई ई एफ आपका 56 है और ये आपका 28 है, तो सीडी का मान बताओ भाई, इसका मान बता दो अब, इसका मान क्या होगा? तो मैं ये देखता हूँ 28 अपॉन क्वेश्चन मार्क, कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा यार? सी आ रहा है क्या? नहीं यार, हम कॉन्सेप्ट क्या लगे इसमें? इसकी भी लेंथ दे दी ना, चक्कर ये पड़ गया। अब रेशो बराबर आना चाहिए आपका। अच्छा 44 में होगा, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इसका इसका रेशो सेम होना चाहिए उसके और इसके रेशो के। ये आपका एक तरीके से ये उसका, यहाँ अपन क्या काम कर सकते हैं ऐसा, फिर इसके बीच में क्या लें? ऐसा नहीं कर सकते ना। आप ये कह रहे हो कि 7 रेशो बराबर, इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 28, 1 बराबर 4, फिर उसका क्या, यहाँ क्या आएगा फिर? तो 7 7 7 चौके 28, नहीं नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। यहाँ ट्रेपेजियम वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है कि यहाँ ए बी सी का अगर हम रेशो पूछें तो एक्स वाई जेड के इसके बराबर हो सकता है ना, ठीक है। क्वेश्चन तो सही होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बस ये ना हो कि भाई वैल्यू इधर उधर ना हो, बस यही डर है। क्वेश्चन तो बढ़िया है ये, और गलत भी नहीं है ना, गलत तो क्यों होगा? गलत तो है ना, 4/3 नहीं है वो, तो वैल्यू हमने वहीं से ली है। यहाँ हम मिड पॉइंट भी तो नहीं आ रहा ना भाई साहब। मैं ये कह सकता हूँ ये भी 3:4 में होगा, ये तो कंफर्म है ना, ये तो कंफर्म है सर, ये भी 3:4 रेशो में होगा, ये भी 3:4 रेशो में होगा। तो अगर मैं पूरे से कंपैरिजन कर लूँ, ये तो कंफर्म है भाई, इसकी संगति तो है भाई, सेम ही रेशो में होता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी उसी रेशो में होंगे। इससे यहाँ से रिलेशन 4 से काटा, 14 चौके 56, और 3 से काटा, नहीं मतलब जो कट रहा है उसको ले लो यार। चलो इसको भी डाल देते हैं, ये भी देखेंगे कल। इसको देखो इतना, अगला कर लेते हैं पहले। टोटल 3 क्वेश्चन रह गया, हाँ वो तो है, वो काउंटिंग चल रही है। ऐसे नियर नियर मत करो, कोई लॉजिक होता है उसके पीछे ना, वो लॉजिक दिमाग से बाहर जा रहा है, वो लॉजिक के हिसाब से चलती चीजें। देखिए बोला जा रहा है कि ये सब समांतर है आपको बी और ए का, तो अब ये तो हो जाएगा, ये सही कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ जानते हैं कि ये सब आपस में अगर पैरेलल है तो यहाँ अभी हम 2 मिनट में निकाल देते हैं। बोले गुरुजी कैसे? बोले बी और ए की माइनस करना है, बी माइनस ए निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि अगर लेनी है वैल्यू, हाँ सब क्वेश्चन पैटर्न से होता है, बिल्कुल पैटर्न से होता है। तो यहाँ पर हमें बी का भी निकालना है और ए का भी निकालना है, तो मैं ऐसी कौन सी लूँ जिससे कि हमारे पास रिलेशन निकल रहा है? तो मैं ये ले लूँ सीई, मैं ले रहा हूँ एक सीई अपॉन ईजी, सीई अपॉन ईजी, सुनना मेरी बात, पहले हम ये लेते हैं सीई अपॉन ईजी बराबर डी एफ अपॉन एफ एच। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? तो यहाँ से मैं अगर एक रिलेशन बनाता हूँ ए अपॉन 25 बराबर डी एफ कितना है 40 बटे बी, तो यहाँ से मेरे पास ए इंटू बी निकल कर 25 इंटू 40, रिलेशन निकालने बस, अच्छी बात है, 1000 आ गया सर। अब और कुछ कर सकते हैं? हाँ अब आप है ना के की वैल्यू निकालो। बोले कैसे निकालूं सर? इसमें से ले लो 15, सही है। अब ठीक है, 2 नेट लगवाने का फायदा आज मिल रहा है मेरे को पहली बार। चलिए इस अमित को पढ़ना ही नहीं है, पता नहीं क्या करने आया इस क्लास में। अमित तुम्हारी छुट्टी करवा दूंगा, कल से आप इस क्लास में नहीं आओगे, बस पक्का? ठीक है आज बोल लो जो भी बोलना है, बताओ क्या करना है, आइए पक्का है, बस सारा हो जाएगा काम, टेंशन क्यों लेते हो तुम इतनी यार? तो मैं ये कहता हूँ जब हम बता रहे हैं सीई का ईजी से रेशो, तो मैं यहाँ कहूँगा 15 का जीआई से रेशो बराबर कर दो के का किससे 60 से, तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 900, तो के बराबर आ गया 30। अब आप यहाँ से आपको बी माइनस ए निकालना है ना, तो चलो निकालते हैं। अब के बराबर अगर 30 आ गया तो इसका 1:2 है, यानी कि ये अगर 30 है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 80 होगा? हाँ, यानी कि अगर ये 80 होगा तो मामले खराब हो गया हमारा, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये वाला तो काम ही नहीं आएगा अपने। ठीक है बी भी निकालने का क्या जा रहा है, और ये अगर 30 है तो निकालना, सॉरी माफ कीजिए, ये अगर आपका 30 है, अच्छा 20 होगा क्या? 20 होगा भाई, सोचो 20 होगा, 20 होगा ए, अगर ये 20 हो गया तो ये अभी आपको पता चल चुका है 30 है, तो बी निकालना है, तो ये दुगना हो रहा है, ये 50 हो गया। हाँ यार मजेदार क्वेश्चन है भाई, वैसे भी आ जाता। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बी माइनस ए कितना आ रहा है भाई साहब? 50 माइनस 20 30, मजा आ गया। सॉरी, चलिए
नेक्स्ट। हाँ, कंफ्यूज नहीं, रिपीट एक बार नहीं समझे प्लीज ध्यान दीजिए। आपको पता रेशो बराबर करने होते हैं, क्या बराबर करने होते हैं, बोलो, रेशो बराबर करने होते हैं, क्या बराबर करने होते हैं, रेशो बराबर करने होते हैं। प्लीज ध्यान से सामने देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले के ही एक कोई ऐसा वेरिएबल है जिसके बारे में आपको निकालना है। अब अगर आप यहां से के निकालना चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि इस 15 के साथ में के कहां है, ये रहा, तो आप इनका इंटरवल ले सकते हो आपस में कि इनका रेशो इसके और इसके रेशो के बराबर करना पड़ेगा। तो क्या हम कह सकते हैं यहां से के की वैल्यू निकल कर आ गई, देखो 15/k। ध्यान दो प्लीज, यहां पर आपको किसी भी पर्टिकुलर, यहां पर जो आप रेशो ले रहे हो, जिस भी आपको एसी का बीसी का, तो उसी के आपको करस्पॉन्डिंग रेशो लेना है, सारा रेशो का खेल है। तो अब यहां किसके बराबर करोगे, k/60, तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है, 900 आ रहा है, और के की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो आपकी जो खाली स्थान था, कौन सा खाली स्थान, ये के वाला, इसकी जगह आप 30 रख सकते हो क्या? और यहां पर भी आप 30 रख सकते हो क्या? सर के ही क्यों निकाला, ऐसे पूछ रहे हैं क्योंकि के का जो बी से रिलेशन भी है और ए से रिलेशन भी है, और हमें बी और ए निकालना है, इसलिए के निकाला। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं सर 15 से डबल हो रहा है रेशो, तो क्या यहां ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि 40 हो जाए, 20। अब यहां पर क्या हो रहा है, 30 से डबल हो रहा है, तो 25 से ये कितना होना चाहिए, 50, इसलिए बी 50 आया और ए 20 आया, तो आंसर 30 आया। क्लियर? चलिए अब ये क्वेश्चन है, ये आप करिएगा, हमें 20 देखना है, 27 देखना है और 34 करना है, और फिर कलम पढ़ेंगे ट्राइंगल पूरा, 20, 27 और 34, और 33 भी है क्या? हाँ 33 भी है, 33 नहीं 32, 32, 32। ओके, मैंने ट्राइंगल की आज पीडीएफ डाल दी है, चेक कर लेना अपडेट में। आप लोग जितने भी हैं बच्चे नए जुड़े हैं, एक अपडेट नाम से सेक्शन होता है, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अमित तुम्हारी बहुत याद आएगी डियर, बाय। चलिए मैं डाल देता हूँ, कोई बात नहीं, तुमने अंत में पश्चाताप कर लिया, कोई बात नहीं अमित।